बोले भगवान, मैं आज परीक्षित जी को कथा श्रवण तीसरे दिवस की करा रहा हूं। तो आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया है, बोले भगवान आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई है, कृपया करके और आगे की कथा श्रवण कराए। ये जो भागवत कथा है कोई किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। श्रीमद् भागवत शास्त्रम मुक्तिदायन गर्जति, ये तो गर्जना करता है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जब प्यारे आप गोपाल की शरणों में आएंगे नहीं, इस परमात्मा की शरण में आएंगे नहीं, तो मुक्ति कहां से मिलेगी आपको बताओ। आज कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन में आदमी को अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा ही अपमान एक बार एक गजेंद्र नाम के हाथी ने किया था। बोले भगवान थोड़ा समझाइए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बार एक जंगल है, उसका शोभा ऐसी सुंदर बना रखा है एक जीव जिसका नाम है गजेंद्र। उस जंगल की बड़ी शोभा करता है, लेकिन जब अभिमान प्रवेश करता है ना शरीर में, तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। उस जंगल के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। मैं हमारे शरीर के ऊपर कथा कह रहा हूं, मैं समझाऊंगा अभी आपको। त्रिकूट पर्वत के पास में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। उस गजेंद्र नाम के हाथी की 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र। अब क्या हुआ, अब देखो कहीं बुरा ना माने, जिस परिवार में लोग ज्यादा होते हैं तो वो परिवार जो है अपने आप पर अपमान करता है। बोले हमारे घर में तो 100 लठियां हैं, हमारा कोई का बिगाड़ है, हमारा का बिगाड़ सके कोई, है ना। और बड़ी बूढ़ी मैया जब लड़ाई है जाए घर में तो और पतिदेव चले जाए नौकरी पे और बेटा चले जाए कौन नौकरी पे, तो मैया कैसे बोले आज आमदा श्याम को आज तेरो ट्रीटमेंट नहीं कराया तो मेरो नाम फलानी नहीं। क्या कर लेंगे वो बेटे और पति आकर के, बोलो जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल न का कर सके चाहे सब जग बैरी। जाको भगवान रख सके बाको कोई 100 हो 1000 हो, 5 पांडव और करोड़ों की संख्या में सेना कछु नहीं बिगाड़ सके। अब क्या हुआ, उस गजेंद्र नाम के हाथी को अभिमान हो गया अपने ऊपर। एक बात बताऊं, जाको दुख दारिण दर देई ताकि मति पहले हर ले। जिसको परमात्मा दुख देते हैं ना, पहले उसकी बुद्धि का विनाश करते हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि मानोगे ना। आज उसने सोचा बोले संसार में मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जंगल में जितने भी जीव सभी को बड़ा परेशान करता है साहब। उसने सोचा मैं अकेला पड़ा रहता हूं, क्या करूं मैं। आज क्या हुआ प्यारे,
उसने अपनी 50 पत्नियां और 150 पुत्रों से कहा, बोले भैया ऐसा करो, अब मन नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए तालाब में स्नान नहीं किया। बोले चलो तालाब में स्नान करते हैं। आज तालाब में स्नान करने के लिए चला है, आगे हाथी है, पीछे 50 पत्नियां हैं और उनके 150 पुत्र और पीछे एक तरीके से लाइन लगी हुई है। अब क्या हुआ, जैसे ही गजेंद्र नाम के हाथी ने तालाब के अंदर प्रवेश किया। अब सुने आप मेरी, गजेंद्र कहते हैं शरीर को और गिरहा कहते हैं अभिमान को। उस तालाब के अंदर एक गिरहा रहता है, गिरहा बोलते हैं क्रोकोडाइल, मीन्स मगरमच्छ। अब हमको ही देख लो, ज्यादा बड़ी बात क्यों करते हैं। आज हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं है, कल करोड़पति हो जाए तो अभिमान आना ही आना है। आएगा कि नहीं आएगा बताओ आप, बोलो गांव वाले। और एक बात और बताऊं, आजकल लोग अपने सुख से दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। भगवान मेरे घर भले ही को कमरा खड़ो नहीं हो, पर या की मंजिल नहीं बननी चाहिए बेटा की, या की गिरनी चाहिए, है ना। ओहो देखो तो सही, घर में नाच खावे को नाए, फॉर्च्यूनर पे घूमे, बोल भी देते। तो समय और बदलने में कब बदल जाए कोई कह ही नहीं सकता। जैसे तालाब के अंदर प्रवेश किया तो आज उस मगरमच्छ ने, उस गिरहा ने उसका पैर पकड़ लिया और उसको अंदर खींचता ही ले जा रहा है जहां पानी ज्यादा है। हाथी ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ा। और आज पत्नियों से कहता है, हरी पत्नियों या तो मेरी तुम रक्षा करो, नहीं तो अभी ये गिरहा मुझे खींच करके ले जाएगा और मेरा प्राणायाम तो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो आज पत्नियों ने अपनी सूंड लगा दी खींचने के लिए। 50 पत्नियों ने सूंड लगा दी, 18 दिन तक खींचने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खींच पाई। और 19वें दिन तो परेशान होकर के अपने पति का साथ छोड़ दिया। बोले पति देव 18 दिन तो भूखे प्यासे यहाँ लगे हो गए, बोले अब तुम्हारे साथ नहीं निभाया जाता। पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। आज पुत्रों को पुकारा, बेटा मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, मेरी रक्षा तो करो। 150 पुत्रों ने सूंड पे सूंड लगा दी, खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं खींचा जा रहा। उन्होंने कई दिन तक प्रयास किया, नहीं खींच पाए। और जब नहीं खींच पाए तो प्यारे वो भी हार करके चले गए। अब याद आई मेरे गोपाल की, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए तो मैं बोलता हूं, अब जब भगवान को याद किया तो आज भगवान आकर के प्रकट हो गए और उस गिरहा से रक्षा की है उस गजेंद्र की। अब अपने शरीर पर गज कहते हैं हाथी को और गिरहा कहते हैं अभिमान को। जब भगवान हमें संसार में भेजता है ना, तो भगवान कह के भेजता है, तू मेरा भजन करना, मैं जन्म मरण के बंधन से तुझे मुक्त कर दूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, आना जाना ही खत्म। आते आते तो कहता है वाह वाह वाह। और जब फिर बुद्धि माया मोह के जंजाल में फंस जाता है, फिर भूल जाता है, फिर तो कोई ला हाय में पैसा ही पैसा, हाय पैसा, बुद्धि विकराल हो जाती है। इसलिए अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर भगवान हमारे जो हैं और हम में अवगुण देखने लगे, तुम जीवन में भव से पार नहीं लग सकते। लग सकते हैं क्या? अगर नाथ देखोगे अब
गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे।